हेलो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 11th। तो सेकंड सेट आपके लिए लेके आया हूँ मैं, जहाँ पे पूरा का पूरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 40 मार्क्स का आएगा। तो फिर से आपको याद दिला दूँ, ये वीडियो साइंस के आप स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के या आर्ट्स के, तीनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपका साइंस कॉमर्स में आ सकता है और कुछ क्वेश्चंस आर्ट्स में आएगा। तो सारा क्वेश्चन एक ही सेट में नहीं आएगा, पर दोनों में मिक्स करके ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3-4 मॉडल सेट क्वेश्चंस अभी के अभी दिया जाएगा, और वो सारा सेट्स अगर आप बना लेते हैं तो उसमें से आपको, चाहे आप साइंस कॉमर्स के हैं या आर्ट्स के, सारा 40 का 40 क्वेश्चंस मिलने का बहुत बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियोस देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छे से प्रिपरेशन करें। हाँ, बुक रीडिंग भी ज़रूर करें, लाइन बाय लाइन बुक का रीडिंग भी ज़रूर करें, ये मेरा मशवरा होगा आप सबके लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड पार्ट। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप इसी वीडियो में देखेंगे, कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे पिन किया होगा, स्टार्टिंग में ही कमेंट के ऊपर जो फर्स्ट कमेंट रहेगा पिन किया हुआ रहेगा, फर्स्ट वीडियो भी आप उसमें जाके ज़रूर देख लें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन से रहना है। जनरल इंस्ट्रक्शन के बाद सीधा इंग्लिश कोर के बच्चों को आपको मिलेगा एक कंप्रीहेंशन, एक गद्यांश, जो एकदम छोटा सा ऐसा हो सकता है या बड़ा सा, जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट वीडियो में आपको बताया था। तो छोटा हो बड़ा हो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको इसको पढ़ना है, समझना है और उसके बाद आंसर्स करना है। तो मैं इसको जल्दी से जल्दी आपको समझाता भी जाता हूँ और फिर आंसर्स भी बताता जाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। असम इज़ इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो असम कहाँ है? भारत के नॉर्थ ईस्ट में है। इज़ कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ वर्ल्ड। और असम को क्या कहा जाता है? पूरे दुनिया का चाय बागान कहा जाता है। टी ग्रोज इन बुशेस ऑन अ टी स्टेट। और वहाँ पे चाय झाड़ियों के रूप में टी स्टेट में उपजाए जाते हैं। देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टी बुशेस, हज़ारों हज़ार चाय की झाड़ियाँ वहाँ पे होती हैं। दे आर प्लांटेड इन अ लॉन्ग लाइन। उनको सीधा लाइन में वहाँ पे रोपा जाता है। अर्ली इन द मॉर्निंग कंपनीज ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। और सुबह सुबह औरत और बच्चे वहाँ पे जाते हैं। ईच कैरिंग अ बास्केट, सबके कंधे पे एक बास्केट टंगा हुआ दिखेगा। गो ऑफ टू द गार्डन टू प्लग द लीव्स। प्लग मतलब होता है तोड़ना, वो पत्तियां तोड़ने जाते हैं। किस की पत्तियां? चाय की पत्तियां। ओनली द यंगेस्ट एंड द मोस्ट स्टैंडर्ड लीव्स आर प्लग्ड। और जो सबसे छोटा और पतला सॉफ्ट सा पत्ता था उसको तोड़ा जाता है। द लीव्स आर देन वेड एंड टेकन ऑफ टू द फैक्ट्री। उसके बाद क्या किया जाता है? पत्तों को तौला जाता है और फैक्ट्री लेके जाया जाता है। टू बी मेड इन टू टी एज यू नो इट। और फिर उसका चाय बनाया जाता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो ऐसा छोटा सा प्यारा सा एक गद्यांश दिया गया है। पता नहीं है साइंस में कॉमर्स में आएगा या फिर आर्ट्स में आएगा, पर आना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। वेयर इज असम सिचुएटेड। असम कहाँ पे सिचुएटेड है? सिचुएटेड मतलब क्या होता है? कहाँ पे स्थित है। ठीक है, स्टार्टिंग लाइन में आपको आंसर मिल गया था। चलिए आप वीडियो पॉज करिए और आंसर मुझसे पहले करिएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन के बाद आप पॉज करके मुझसे पहले आंसर करिए, तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है और आप कितना मार्क्स ला सकते हैं फिलहाल। तो राइट आंसर इसमें क्या है? इन द नॉर्थ ईस्ट या इन द नॉर्थ वेस्ट। तो स्टार्टिंग में जाके आप देखेंगे इन द नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर बी, इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। असम इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज। असम को टी गार्डन क्यों कहा जाता है दुनिया का? बताइए। टी इज एविडेंटली ग्रोन हियर। बहुत ज़्यादा चाय यहाँ पे पैदा किया जाता है। ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इसलिए। बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चाय उगाया जाता है। 2 का राइट आंसर ए। व्हाट काइंड ऑफ टी लीव्स आर प्लग्ड। किस तरह के पत्तों को तोड़ा जाता है? ब्लैक लीव्स, ड्राई लीव्स, ओल्डेस्ट लीव्स, यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर। राइट आंसर है सी, जो सबसे छोटा और सबसे सॉफ्ट है। टेंडर मतलब क्या होता है? सॉफ्ट। When do women and children go off to the garden to pluck the leaves? कब ये लोग जाते हैं पत्ता तोड़ने के लिए? women और children। राइट आंसर होगा अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह वो लोग जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। द लीव्स आर वेड एंड टेकन ऑफ टू द। पत्तों को तौला जाता है, उनको कहाँ लेके जाया जाता है? राइट आंसर है फैक्ट्री। फैक्ट्री उसको लेके जाते हैं। वाइल राइटिंग अ नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज। तो जब भी नोट मेकिंग हम लोग लिखते हैं, इसमें से क्या नहीं लिखा जाता है? हेडिंग तो नोट मेकिंग में होना ही चाहिए। सब लीडिंग नहीं, हेडिंग इसको पढ़िएगा काइंडली, एल को एच समझ लीजिए। सब हेडिंग, एब्रीविएशंस,
राइट आंसर जो है ये तीनों होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए वो है आर्टिकल्स। इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन, ये मैंने आपको पहले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक, नहीं तो आप जाके बाकी के वीडियोस भी जल्दी से देख लीजिएगा, जहाँ चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस दिया है, 200-250 क्वेश्चंस दिया है, जल्दी से देख लेंगे तो सारा क्वेश्चंस अच्छे से आप समझ जाएंगे। ओके, तो फिलहाल राइट आंसर है 7 का बी, इमीडिएट पास्ट फॉर्म। अगला क्वेश्चन है इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो ये इंक्वायरी लेटर का अगर हम रिप्लाई करते हैं तो वो किस तरह का लेटर समझा जाएगा, ऑफिशियल लेटर या लेटर टू एडिटर या बिजनेस लेटर या इनफॉर्मल लेटर। तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप ध्यान से देखिए और सोच के बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। तो कुछ भी अगर हम ऑर्डर दिए हैं, इंक्वायरी किए हैं, तो ये आपका बिजनेस लेटर के अंदर आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से निकलते हैं 9 में। इन अ फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन इज, तो किसी भी ऑफिशियल लेटर में, फॉर्मल लेटर में जो सैल्यूटेशन का इसमें से सबसे सही तरीका क्या है, ये मैं बता दूं कि चारों ही तरीका सही है, चारों ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं, पर उसमें से सबसे सही कौन सा है, नंबर ए, 9 का राइट आंसर है ए। 10 में आते हैं इन बिजनेस लेटर्स द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ एड्रेस इज रिटन ऑन द, तो जब भी बिजनेस लेटर लिखते हैं हम लोग तो नाम और पद नाम कहाँ पे लिखते हैं, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखें ध्यान से और राइट आंसर इसका बताइए कहाँ है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो मॉडर्न फॉर्मेट चला हुआ है अभी, इसमें सब कुछ ऑफिशियल लेटर में लेफ्ट साइड में लिखते हैं, चाहे वो डेट लिखना हो, चाहे वो कुछ भी लिखना हो। मान लेते हैं कि ये हमारा लेटर है, तो इस लेटर में एड्रेस हो, डेट हो, रिसीवर्स एड्रेस हो, सब्जेक्ट हो, कंटेंट हो, सब कुछ लेफ्ट में रहता है, राइट में कुछ नहीं होता, ये बात आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में रश्मि बॉट अ बुक एंड डैश इंक पॉट, ठीक है। तो इस जगह पे आप समझेंगे कि यहाँ पे एक ब्लैंक है एंड और इंक पॉट के बीच में, तो इस ब्लैंक में हम लोगों को क्या भरना है, तो इंक पॉट के आगे क्या लगेगा, देखिए बताइए जल्दी से। राइट आंसर होगा एन, क्योंकि आई एक वॉवल है, वॉवल साउंड, इसलिए वहाँ पे एन आ जाएगा। डैश ऑफ द बॉयज सैंग अ सॉन्ग, समवन ऑफ द बॉयज, एवरीवन ऑफ द बॉयज, एनीवन ऑफ द बॉयज, ये तीनों ही गलत है, राइट आंसर होगा नन ऑफ द बॉयज। नेक्स्ट है, यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें से जो बेस्ट सेंटेंस है, जो सही सेंटेंस है ग्रामेटिकली, उसको आपको चुनना है। फिजिकल एक्सरसाइज डैश फॉर डैश एसेंशियल डैश इज हेल्थ गुड, तो यहाँ पे इसको आप फिलहाल भूल जाइए कि यहाँ पे ये चीज़ है, ये मिसप्रिंट आ गया है। नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए, इस 4 में से ग्रामेटिकली कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, नंबर सी। तो 13 का राइट आंसर है सी। आगे आते हैं 14 में, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, द सन डैश इन द वेस्ट। तो जल्दी से आप लोग इसको राइज मत समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट दिया हुआ है, ईस्ट नहीं दिया हुआ है। राइट आंसर होगा द सन सेट्स इन द वेस्ट, डूबता है वेस्ट में। नेक्स्ट है आई हाउ टू स्विम, इस जगह पे आप एक ब्लैंक समझिए आई के बाद, ठीक है। तो आई के बाद एक ब्लैंक आप इसको समझ लीजिए, तो आई डैश हाउ टू स्विम। राइट आंसर बताइए क्या होगा, राइट आंसर होगा नंबर बी, डू नॉट नो हाउ टू स्विम, मुझे कैसे तैरा जाता है पता नहीं। नेक्स्ट है कुसुम डैश प्रेफर टू कीप क्वाइट, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए और इसका राइट आंसर बताइए। कुसुम वुड प्रेफर टू कीप क्वाइट, ठीक है, कैन शुड ऑट नहीं, वुड होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारे जगह होता, आई डैश नॉट डू इट, इसका राइट आंसर फिर से वुड होगा, ठीक है। कहीं पे काश वाला चीज होता है, अगर मगर वाला चीज होता है, तो वहां पे वुड का यूज करते हैं, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चंस में आते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा स्टैंजा दिया हुआ है एक पोएम का, और फिर क्वेश्चंस पूछा हुआ है। स्टैंजा पढ़ लें पहले। द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन, वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फिट।
ये लास्ट लाइन थोड़ा ओवर प्रिंट हो गया है, हड़बड़ी में आपके लिए कंटेंट तैयार किया गया है, इस लाइन को आप भूल जाएं, ये 3 लाइन को सिर्फ देखें, ठीक है। तो ये 3 लाइन देखने के बाद अब क्वेश्चन है आपके पास, द लेबनम ट्री टॉप इज, लेबनम ट्री टॉप कैसा है, लेबनम मतलब होता है अमलताश, उसका जो पेड़ का ऊपरी हिस्सा है वो कैसा है, बैरन, क्वाइट ब्यूटीफुल, क्वाइट साइलेंट एंड स्टिल, क्वाइट ग्रीन। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, क्वाइट साइलेंट एंड स्टिल, वो बिल्कुल शांत है और खामोश है, हिल डुल नहीं रहा है। व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड, तो कविता में कौन सा समय, कौन सा पहर बताया गया है, राइट आंसर है बी, आफ्टरनून। हाउ डज सेप्टेम्बर सनलाइट अपीयर, सेप्टेम्बर सनलाइट कैसा दिखता है, तो सेप्टेम्बर का हो चाहे कभी का जून जुलाई का हो, सनलाइट तो येलो ही दिखता है, नंबर सी। अ फ्यू लीव्स, कुछ पेड़ जो है क्या हो चुके हैं, आर टर्निंग येलो, आर ग्रोइंग रेड, हैव ड्राइड, हैव फॉलन। तो लाइंस को अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो यहाँ पे पत्तों के बारे में क्या बताया गया, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, इस जगह पे आप देख सकते हैं अ फ्यू लीव्स येलोइंग, तो यहाँ से आपको राइट आंसर मिल गया। तो अ फ्यू लीव्स के साथ क्या हमें जाना पड़ेगा, आर टर्निंग येलो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर टर्निंग येलो। हु वर बेटी एंड डॉली, वहां से बाहर निकल चुके हैं, दूसरा पोएम है। तो क्वेश्चन 22 ओपन क्वेश्चन है, हु वर बैटी एंड डॉली, बैटी और डॉली कौन है, हर नेबर, हर सिस्टर्स, नाइटर्स कजन्स, कजन्स ऑफ पोएट्स मदर। तो पोएट की माँ की कजन्स थी, इसलिए नंबर डी राइट आंसर है, कजन ऑफ पोएट्स मदर। हु इज द पोएम ऑफ द अर्थ, किसके बारे में कहा गया है कि वो धरती की कविता है, तो याद रखेंगे द रेन के बारे में, 23 का ए। इन द पोएम चाइल्डहुड द पोएट वांट्स टू नो, चाइल्डहुड पोएम में पोएट क्या जानना चाहते हैं, द डे ही बिकेम रेस्पॉन्सिबल, द डे ही बिकेम एन एडल्ट, द डे ही बिकेम वाइज, द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। तो बहुत ही आसान ऑप्शन है नंबर डी, द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। आगे देखते हैं, वी इन द पोएम चाइल्डहुड स्टैंड्स फॉर, चाइल्डहुड पोएम में वी का क्या मतलब है, द फादर एंड द मदर, द पोएट एंड हिज वाइफ, द फादर एंड द सन, द पेरेंट्स ऑफ द पोएट। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग एरर आ गया है, क्योंकि बहुत ही फास्ट आपके लिए हम लोगों ने वीडियो बनाने की कोशिश की है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन मैं करना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आप इसको चाइल्डहुड पोएम ना पढ़ें, आप इसको पढ़ें पोएम फादर टू सन, ठीक है, इस पोएम को आप पढ़ें फादर टू सन। तो फादर टू सन पोएम में जो है आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, द फादर एंड द सन। आगे देखते हैं, बार्ड फेस इन द पोएम द लेबनम टॉप मीन्स, तो लेबनम टॉप में जो बार्ड फेस है उसका क्या मतलब है, कवर्ड फेस, फेस हैविंग स्ट्रिप्स ऑन इट, कवर्ड बाय लीव्स, या कवर्ड बाय द ब्रांचेस। तो क्वेश्चन नंबर 26 को थोड़ा पढ़ें, समझें और फिर आंसर करके जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा फेस हैविंग स्ट्रिप्स ऑन इट, नंबर बी इसका राइट आंसर है 26 का, ठीक है। तो वहाँ पे एक चिड़िया है गोल्डफिंच, उसके चेहरे पे छोटे छोटे स्ट्रिप्स हैं, पत्तों में छुपी हुई है, इसलिए इसको कहा गया बार्ड फेस। वेयर वॉज द फोटोग्राफ टेकन, फोटोग्राफ जो है पोएम में फोटोग्राफ कहाँ पे लिया गया था, राइट आंसर है ऑन द बीच, क्वेश्चन नंबर 27 ऑन द बीच। नेक्स्ट है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द लेबनम टॉप, लेबनम टॉप पोएम में जो है पोएट कौन है, क्वेश्चन नंबर 28, इसको देखिए और बताइए, राइट आंसर है टेड ह्यूज, ठीक है, नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं, वाई डिड द ग्रैंड मदर कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट, ग्रैंड मदर जो है खुशवंत सिंह की दादी, वो अपना एक हाथ अपने कमर पे क्यों रखती थी, ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर है टू बैलेंस हर स्टूप, नंबर ए, 29 का ए। स्टूप मतलब क्या होता है, थोड़ा कमर जो झुक जाता है बूढ़े बुजुर्ग लोगों का, उसको स्टूप कहा जाता है, झुकना। तो अपने झुकाव को बैलेंस करने के लिए कमर पे वो हाथ रखती थी हमेशा बूढ़ी दादी। वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड, ऑथर ने अपना बचपन कहाँ पे बिताया था, खुशवंत सिंह ने अपना बचपन कहाँ बिताया था, तो हमें पता है गांव में अपनी दादी के साथ। तो आंसर हो जाएगा इन द विलेज विथ हिज ग्रैंड मदर, इसी के ऊपर तो पूरी कहानी है। whom the narrator want to duplicate the record of in the story we are not afraid to die, तो किसका रिकॉर्ड वो डुप्लीकेट करना चाहते थे, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा बी, कैप्टन जेम्स कुक का रिकॉर्ड वो डुप्लीकेट करना चाहते थे। नेक्स्ट आते हैं, इन डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज हॉवर्ड कार्टर वॉज अ,
तो हॉवर्ड कार्टर कौन था इस चैप्टर में? फिलोसोफर, बॉटनिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट? तो राइट आंसर है आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट मतलब पुरातत्व विभाग का आदमी जो खुदाई का काम करता है। व्हाट डिड हु दाऊजी पेंट फॉर द एम्परर? हु दाऊजी एक पेंटर हैं चाइना के, उन्होंने क्या पेंटिंग की थी एम्परर के लिए? राइट आंसर है बी, और लैंडस्केप। 33 का राइट आंसर बी। नेक्स्ट है मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज अ मिडिल एज मास्टर, अ यंग स्कूल मास्टर, अ प्रिंसिपल, अ स्टूडेंट? क्वेश्चन 34 को देके समझिए कि क्रॉकर हैरिस कैसे शिक्षक थे। तो आपको हिंट दे देता हूँ कि वो सीनियर टीचर थे। तो सीनियर टीचर थे, इसका साफ अर्थ है कि वो जवान तो नहीं थे। अ मिडिल एज्ड मास्टर, वो प्रिंसिपल भी नहीं थे, याद रखेंगे, वो एक टीचर थे, लैंग्वेज टीचर। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द एडवेंचर? द एडवेंचर चैप्टर जो है साइंस फिक्शन, उसके नरेटर कौन है? राइट आंसर आप जल्दी से बताइए। 35 का, ये तो बड़ा आसान है, आपको हर ऑथर हर पोइट का नाम पता होना चाहिए। जयंत नर्लिकर, ठीक है, मराठी आदमी है। होर इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ, होर जो है शहर वो किसके किनारे है? शोर मतलब क्या होता है? किनारा, ठीक है, किसके किनारे है? लेक डल, लेक कूलर, लेक मिडलटन, द इंडस? किसके किनारे है होर शहर? देख के बताइए। यहाँ पे थोड़ा सा फिर से मैं माफ़ी चाहूँगा और यहाँ पे एडिट करूँगा। यहाँ पे लेक मिडलटन लिखा गया है, यहाँ पे असल में होगा लेक मानसरोवर। ठीक है, यहाँ पे आप इसको मानसरोवर समझें, लेक मानसरोवर। ठीक है, लेक मानसरोवर होगा इसका राइट आंसर, और ऑप्शन सी में लेक मानसरोवर आप इसको समझें। आगे देखते हैं। व्हाट गिफ्ट डिड लामो गिफ्ट टू द ऑथर? लामो ने ऑथर को क्या गिफ्ट दिया था? क्वेश्चन 37। ऑप्शन है हैट, शॉल, ब्लैंकेट, अ फुल स्लीव्ड कोट। लामो ने निक मिडलटन को क्या गिफ्ट दिया था? राइट आंसर है अ फुल स्लीव्ड कोट, भेड़ के खाल का बना हुआ एक कोट दिया था। ठीक है, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे आते हैं। मुराद वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, मुराद किस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता था? फॉन्ड मतलब पसंद करना, आसान है, हॉर्स राइडिंग, नंबर सी। फिर अरम एंड मुराद बिलोंग टू ट्राइब, तो ट्राइब का नाम आपको याद रखना है, स्पेलिंग देखिएगा, बी और सी का कन्फ्यूजिंग है, चुनिए जल्दी कौन सा होगा। नंबर बी, गैरो घैलेनियन। ठीक है, घैलेनियन को आप याद रखेंगे, घैलेनियन, गैरो घैलेनियन, ये पिछले साल भी एग्जाम में पूछा था। विच कंट्री डिड द नरेटर बिलोंग टू इन द स्टोरी? द एड्रेस, द एड्रेस में जो लड़की है मिसेस एस की बेटी, वो किस देश की रहने वाली है? राइट आंसर हो जाएगा ए, हॉलैंड। तो इस तरह से आपको ये 40 क्वेश्चंस बताया गया, इसके पहले भी 40 क्वेश्चंस बताया गया था। तो आज के वीडियो में आपको 40 + 40 क्वेश्चंस बता दिया गया है, और बहुत ही जल्दी अगला 40 क्वेश्चंस में ला रहा हूं। तो बहुत जल्दी हम लोग काम करें, मेहनत करें। थोड़ा बहुत मिसप्रिंट टाइपिंग एरर आ रहा है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, पर पर्पस है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिया जाए, ताकि आप एग्जाम में कुछ गलती ना करें। तो हमारी छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।